आप देख रहे हैं TNB। यूपी की योगी सरकार का बुलडोजर नॉन स्टॉप जारी है। अब तक तो भू माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब पुलिस कर्मियों पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिससे हर किसी में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। ताजा मामला लखनऊ में गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस का है, जहां कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपित तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के लखनऊ स्थित मकान पर रविवार को बुलडोजर चलाया गया। जगत नारायण हत्या के आरोपित 5 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जेल में बंद है। आरोपितों ने एक निर्दोष व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जगत नारायण ने लखनऊ में चिन्हट स्थित सतरिक रोड पर अवैध मकान बनवाया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रविवार को अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया और उसमें तोड़फोड़ भी की। हालांकि एलडीए की ओर से मकान को पूरी तरह से जमींदोज नहीं किया गया। चारों तरफ से मकान की दीवारें तोड़कर खानापूर्ति की गई। पुलिस कर्मियों ने बेवजह मनीष गुप्ता की पिटाई की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आरोपितों ने शुरू में उच्च अधिकारियों को गुमराह भी किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो गया था। इसके बाद मनीष की पत्नी की तहरीर पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। शासन ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। वर्तमान में हत्या के आरोपी 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हैं। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में भी बाबा का बुलडोजर चला है। विधानसभा चुनाव के समय भी माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलने का मामला खूब उठा था। यूपी में सरकारी जमीनों पर मकान बनाने वाले और भवनों को तोड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। ताजा मामला एटा में भू माफिया के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता का संबंधी बताया जा रहा है। सपा नेता के रिश्तेदार बलवीर सिंह यादव पर आरोप था कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर दी। शहर के बीच में सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया और भवन बनवाया। इसके बाद सरकार की ओर से जब उन्हें इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया, तब उन्होंने इस पर अमल करना तो दूर, ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझा। रविवार को भारी भरकम पुलिस बल के साथ टीम उनके घर पहुंची और भवन को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ सरकार 2 अलग ही तेवर में नजर आ रही है। सीएम पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नोएडा में अवैध संपत्तियों पर भी चला है योगी का बुलडोजर। जी हां, नोएडा में अवैध संपत्तियों पर चला उनका बुलडोजर। लखनऊ और प्रयागराज में भी कार्रवाई करती हुई सरकार नजर आ रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 बीघे में फैली अवैध प्लांटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। पीडीएस ने धूमनगंज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मौजा बजहा में यह कार्रवाई की है। खेल गांव स्कूल के सामने करीब 150 बीघे में 450 अवैध प्लॉटिंग की प्राधिकरण की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलरों ने पीडीए से बिना लेआउट पास कराए ही प्लॉटिंग कर दी थी। पीडीए अब अवैध प्लांटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 134 और 135 में डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया है। ओएसडी प्रसून द्विवेदी की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक डूब एरिया में ये सभी फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। डूब एरिया में कोई भी निर्माण कार्य गैर कानूनी है, लेकिन भू माफिया अवैध प्लांटिंग के जरिए फार्म हाउस का जमीन बेच देते और यहाँ लोग फार्म हाउस बना लेते, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। पूर्वी यूपी के चौंदली में भी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त कर जमीन को खाली करा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक अब इस जमीन पर पंचायत भवन और समाज कल्याण के लिए भवन निर्माण किए जाएंगे। उधर सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव चालकपुर में गैंग रेप के आरोपियों के घर पर भी पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल सहारनपुर के थाना चिलकाना के गांव चालकपुर में एक सप्ताह पूर्व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने गांव चालकपुर निवासी 2 सगे भाइयों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों का कुछ पता नहीं चल सका तो थाना चिलकाना प्रभारी सत्येंद्र राय 31 मार्च को भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर गांव चालकपुर पहुंची और बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने के बाद बुलडोजर का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रामपुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। एक युवक ने एसडीएम के यहाँ अर्जी देकर अपना ही मकान तोड़वाने की मांग कर डाली। अपने ही मकान को तोड़ने की अर्जी ने अधिकारियों को भी चौंका दिया। हालांकि जब मामले की पड़ताल की गई तो पाया गया कि बहुत पहले तालाब को पाटकर उस जमीन पर लोगों ने अपने घर बनवा लिए थे। अब अवैध संपत्तियों पर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उससे इन लोगों को अब डर लगने लगा है, कहीं अगला नंबर उनका न हो।
इससे पहले ही युवक ने एसडीएम के समक्ष पहुंचकर मामला खोल गया। हालांकि इस मामले में कई अन्य घरों के आने की भी आशंका है। ऐसे में युवक ने खुद ही जान पर अब खतरा भी बता दिया। योगी सरकार बनने के बाद सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी को देखते हुए एहसान मियां ने पहले ही एसडीएम के यहाँ पहुंचकर मकान गिराने की अर्जी डाल दी है। और इस तरफ पूरे प्रदेश भर में योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिसे अपराधियों और भूमाफियाओं और जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उसमें हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बाबा के बुलडोजर से पूरे यूपी में किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।